नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कविता मेघ आए बंठन के सवर के। मेघ आए सर्वेक्षण सक्सेना। मेघ आए बंठन के सवर के, आगे आगे गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बंठन के सवर के। यहाँ पर कवि कहता, जिस प्रकार गांव में मेहमान आते उसी प्रकार बादलों का आगमन हुआ है। संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। जिस प्रकार गांव में मेहमान आते, लोग खिड़की दरवाजे खोल कर देखने लगते, उसी प्रकार मेहमान के आने, बादल रूपी मेहमान के आने से पहले जो हवा चली, सुगंधित ठंडी ठंडी हवा चली, उसने सारे घरों के जो खिड़की और दरवाजे खोल दिए हो। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे शहर के अतिथि गांव में आए हुए हों। पेड़ झुके जागने लगे, गर्दन उचकाए। जो पेड़ होते हैं वो झुकने लगे। जिस प्रकार गांव में मेहमान आते हैं, उसी प्रकार लोग उनका झुक कर स्वागत करते, उसी प्रकार पेड़ भी गर्दन उचकाकर झुक कर उनका स्वागत कर रहे हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। और जो उसके बाद जो आंधी चलती है, धूल भरी आंधी चलती है, और गाँव के लोगों को बादलों की सूचना देने के लिए जो अपना, जिस प्रकार किसी मेहमान को देखकर कोई किशोरी युवती अपना घाघरा उठाकर भागती है तो वो धूल उठती है, उसी प्रकार बादलों के आगमन से पहले धूल भरी आंधी चली। नदी ठिठकी, नदी ने भी इस दृश्य को देखा, वो भी रुक सी गई। घूंघट सके, अपने घूंघट को उठाकर तिरछी नजर से देखा, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सके। और उस नदी ने रुक कर इस दृश्य को देखा अपनी तिरछी नजरों से। मेघ आए बंठन के सवर के, और जो गांव में मेघ हैं बंठन के सवर के आए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर गुहार की, और जो जिस प्रकार घर के गांव के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अतिथि का सम्मान करते, उसी प्रकार पीपल को ऐसा बताया है कि पीपल ने बादल रूपी मेहमान का स्वागत किया। बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो के वार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन के सवर के। यह कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार मेहमान की विरहिणी पत्नी किवाड़ के ओट में छिपकर अपने पति को उपालम या उलाना देती, उसी प्रकार उस प्यासी लता ने बादलों को उलाना देते हुए कहा कि आपने 1 वर्ष बाद हमारी शुद्धि ली है, यानी हमारी याद आपको आई है। अरसाया ताल लाया पानी परात भर के, और मेहमान रूपी बादल के आने से जो तालाब रूपी परिवार है वो अपनी परात में पानी भरकर लाया है। मेघ आए बंठन के सवर के, और जो मेघ हैं बंठन के सवर के आने की बात कही। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। यहाँ पर कवि कहता कि क्षितिज वो स्थान होता है, आपकी किताब का भी नाम है क्षितिज, कि जहाँ पर पृथ्वी आकाश आपको मिलते दिखाई दे। यानी आप कहीं पर खड़े हो जाइए, वहाँ से देखेंगे कि एक स्थान ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देंगे, उस स्थान को क्षितिज बोलते हैं। क्षितिज अटारी दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई वरम की, बांध टूटा झरझर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मिलन के असर ठरके, मेघ आए बंठन के सवर के। वो कवि कहते हैं कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, यानी अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी पर चढ़ चुके हैं। वो वैसे ही दामनी दमकी, दामनी होती है बिजलियां चमकना, बिजली होते हैं। वो कहता है कि वैसे ही बादलों के गहराने में उनमें बिजलियां चमकने लगी। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, कि हमें क्षमा करो कि हमें भ्रम था कि आप नहीं आओगे, यानी आप बारिश नहीं करोगे। हमारे हृदय के अंदर जो भ्रम था वो दूर हो चुका है, वर्षा हो रही है। बांध टूटा झरझर, मिलन के असरोदे आंसू ठरके यानी गिरने लगे। वो कहता कि मिलन के जो आंसू, जो उनकी जो वेदना थी वो मिट चुकी है, उनका जो भ्रम था वो मिट चुका है। झरझर की आवाज करती है बूंद बारिश करने लगी। यहाँ पति पत्नी के संदर्भ में भी कहा है कि पति पत्नी के संदर्भ में कहा है कि पति पत्नी घर की छत पर मिले, गिले सिकवे शिकायतें सब आपसे भ्रम वो दूर हो गए। पत्नी अपने पति के गले लगकर रोने लगी और उसकी आंखों से अश्रु वो बहने लगे। यानी बादल
बरसने लगे, गांव में बारिश होने लगी। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।